ध्यान में सहायक है वो ज्ञान मुद्रा है। आपने पूछा किस लिए? वो इसलिए कि हमारे इस हाथ में अगर डॉक्टरों के हिसाब से देखें तो वो सारी नसी नाड़ियाँ हैं जो हमारे मस्तिष्क से और शरीर के अन्य अन्य हिस्सों से जुड़ी हुई है, जिसको एक्यूप्रेशर के द्वारा हथेली पर काम करके शरीर के बहुत से रोगों को ठीक किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अनुसार जो इस हथेली में नस नाड़ियाँ हैं, जो इस पूरे हाथ में ऊर्जा है, वो मस्तिष्क और शरीर से तो जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि जो हमारी चेतना में आमूल परिवर्तन कर सकती है। तो हर एक इन उंगली के कुछ एक देवता होते हैं, हर एक उंगली के कुछ एक ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो ये जो प्रथम उंगली है, इस प्रथम उंगली के देवता बृहस्पति हैं, और ये जो अंगुष्ठ है, इस अंगुष्ठ का देवता ब्रह्म है। बृहस्पति और ब्रह्म के पोरुओं का मिलना, ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार ये जब एक दूसरे से ये जब मुद्रा बनती है तो आज्ञा चक्र पर एक प्रकार का सेंसेशन होता है, एक प्रकार की जागृति होती है, जो मूल बंध में पड़ी हुई कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र की ओर आकर्षित करती है। अब कई लोग ज्ञान मुद्रा को सही से नहीं जानते। जैसे आप टीवी पर इस समय मेरी उंगली को देख रहे होंगे, तो कई लोग ज्ञान मुद्रा को इस तरह भी लगाते हैं, कई लोग ज्ञान मुद्रा को इस तरह भी लगाते हैं, कई लोग ज्ञान मुद्रा को इस तरह भी लगाते हैं। लेकिन ज्ञान मुद्रा का जो सही तरीका है, अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो आपको अपने पोरुआ में एक छोटी छोटी रेखाएं घूमती हुई दिखाई देंगी। ये जो छोटी छोटी रेखाएं आपके पोरुए में घूम रही हैं, हर एक उंगली के पोरुए में छोटी छोटी रेखा घूम रही है। तो ये जो छोटी छोटी रेखाएं आपके पोरुए में घूम रही हैं, ये या तो शंख होती हैं या तो चक्र होती हैं। पहचाना कैसे जाता है कि अगर मध्य में गोल बिंदु है और वो इर्द गिर्द घूम रही हैं, गोल चक्र की तरह वो नैनी नैनी सी रेखाएं हैं, वो घूम रही हैं, एक चक्र जैसा बन रहा है, तो वो क्या हुआ? चक्र हुआ। और वो नैनी नैनी रेखाएं घूमते हुए चक्र न बना रही हैं, बल्कि नीचे की ओर ऐसे आ रही हैं, जलेरी जैसी बन रही है। तो वो जो जलेरी जैसी बन रही है उसको शंख बोलते हैं। तो ये जो शंख और चक्र हमारे पोरुए की छोटी छोटी रेखा में बने होते हैं, इस पोरुए की रेखा को यहाँ पर इस प्रकार मिलाते हैं। तो जब हम पोरुए की इन रेखाओं को मिलाते हैं तो आपके अंगुष्ठ के या तो दोनों अंगुष्ठ और प्रथम उंगली में या तो दोनों में चक्र होंगे, या दोनों में शंख होंगे, या दोनों में से किसी में एक चक्र और एक शंख होगा। तो इसी आधार पर आपकी चेतना काम करेगी। दोनों में शंख है तो आप जब ध्यान करेंगे तो आपको रोना ज्यादा आएगा, वैराग्य ज्यादा होगा, सब कुछ छोड़ देने का मन होगा और एक अतृप्ति सी महसूस होगी। एक में शंख होगा, एक में चक्र होगा। तो अंगुष्ठ में अगर शंख है तो पुरुषत्व का भाव होगा, प्रथम उंगली में अगर शंख है तो स्त्री तत्व का, भक्ति तत्व का भाव होगा। दोनों में अगर चक्र है तो एक तृप्ति महसूस होगी, राजा जैसी तृप्ति।
आप जब ध्यान करेंगे, आप जब भजन करेंगे, भले आपके पास कुछ ना हो, लेकिन एक राजा जैसी तृप्ति होगी। एक जो आपकी भीतरी भाव दशा है, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने पूरे राजपाट को छोड़ दिया और वो अब ध्यान में बैठ गए। तो किसी ने कहा कि मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा। सिद्धार्थ नहीं बोले कि मैंने पूरा राजपाट छोड़ा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो सकता हूं, वो नहीं बोले। क्योंकि जो वास्तव में छोड़ा है, जो वास्तव में राजा वाले हृदय का है, उसमें एक तृप्ति होती है। तो वो तृप्ति यहाँ पर उस साधक को मिलती है। पर चाहे शंख हो या चक्र हो, या एक शंख हो या एक चक्र हो, ध्यान में ज्ञान मुद्रा स्थिति अलग हो सकती है, भाव दशा अलग हो सकती है, साधना की गति अलग हो सकती है, लेकिन काम वही होगा कि वो कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र की ओर आकर्षित करेगी।